आइए आज एक्सीलेंट जो है कि जो है सिंटैक्स का चैप्टर देखते हैं। इसमें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के चैप्टर से जो गलतियां आती हैं, एरर आती हैं, उसको हम सही करते हैं। तो ये परीक्षा में आपको सिंटैक्स जरूर आता है, क्लास 12th या 11th हो, दोनों में। इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशनल एग्जाम में भी आता है। तो देखिए जो आज एक्सरसाइज लिया गया है 8A है, एक्सीलेंट से है। इसमें 48 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे और सभी एक्सरसाइज परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, उसका रूल भी जानते हैं, कारण भी जानते हैं, क्या गलती है, कैसे गलत है। क्योंकि आप एक्सरसाइज करोगे तो सिंटैक्स आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसमें बहुत सारे रूल हैं, बिना एक्सरसाइज के आने वाला नहीं समझ में। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। इसमें पहला वाक्य क्या है? दिस क्लॉथ इज सुपीरियर, यह कपड़ा सुपीरियर माने तो बढ़िया है, देन दैट माने उससे, दैट माने उस, टू माने से। तो यहाँ सुपीरियर के साथ आपको ग्रामर का नियम हमारा ये कहता है देन नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। तो इसमें आपको एक ग्रामर का नियम है कि किसी भी एडजेक्टिव के अंत में IOR आएगा तो उसमें देन नहीं लगता है, टू लगता है उसके साथ। अब समझ गए ना? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है लेकिन देन लगता है कंपैरेटिव के साथ, लेकिन IOR आने के नाते उसके साथ देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? टू लगेगा। तो टू काट लीजिए, देन को काट के बाकी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर देन सर्वेंट देन हरी। आप हरी से अधिक अच्छा, हरी से अधिक ईमानदार और अधिक अच्छा नौकर नहीं पा सकते हैं। क्लियर? तो सीधी सी बात है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा है, बेटर भी सही है यहाँ, लेकिन एन ऑनेस्ट नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा मोर ऑनेस्ट। यू कैन नेवर फाइंड ए मोर ऑनेस्ट। क्लियर? ऑनेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर ऑनेस्ट। आप अधिक ईमानदार और अधिक अच्छा नौकर नहीं पा सकते हो। देन हरी माने तो एन ऑनेस्ट की जगह ए मोर ऑनेस्ट कर दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है, क्योंकि तुलना किया जा रहा है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर? और इसलिए जो है मोर लगा देंगे, मोर ऑनेस्ट माने हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, सरिता इज, क्लियर, सीनियर देन मी, सरिता मुझसे अधिक सीनियर है। तो सीधी सी बात है, अब ये एक बात ये भी ध्यान देना इसके पहले वाले में, मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट। क्लियर? तो अधिक ईमानदार और अधिक अच्छा नौकर। अब देख लीजिए एक बात ये भी है कि इसमें अधिक ईमानदार भी नौकर को ही कहा गया है और अधिक अच्छा भी नौकर को ही कहा गया है। क्लियर? तो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए लगे हैं, तो दोनों एक ही डिग्री में रहने चाहिए, ये भी ध्यान देना था आपको। सरिता इज सीनियर देन मी। क्लियर? तो सरिता मुझसे अधिक क्या है? सीनियर माने बड़ा है, उम्र में बड़ा होना, वरिष्ठ होना जिसको कहते हो, या पद या पोजीशन में बड़ा होना। तो सरिता मुझसे सीनियर है, वरिष्ठ है, तो देन नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? टू लगेगा, वाक्य एकदम करेक्ट। अगला देखते हैं, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। तो वह मेरा ओल्डेस्ट माना था सबसे बड़ा भाई है। तो अब देखिए बात यह है कि एक ही परिवार के अगर व्यक्ति रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, तो उसमें ओल्डेस्ट नहीं लगता, इल्डेस्ट लगता है। क्या लगता है? इल्डेस्ट। क्लियर? वह मेरा सबसे बड़ा भाई है, इल्डेस्ट माने होता है सबसे बड़ा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, दिस ब्लैंकेट इज इंफीरियर देन दैट। देन दैट की जगह क्या हो जाएगा? टू दैट हो जाएगा, क्योंकि IOR इसमें भी है। आगे देखते हैं, इंफीरियर मान तक घटिया। दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव। तो यहाँ लेस गलत है, क्या करना पड़ेगा? फीवर, FEWER, क्योंकि संख्या बताने के लिए फीवर लगता है, यहाँ किताब की संख्या बताई जा रही है, मात्रा नहीं बताया जा रहा है कि लेस लगेगा। मिल्क इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ देन नहीं लगता है, TO इसके साथ भी लगता है। प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। क्लियर? देन हटा के टू लगाओ, वाक्य करेक्ट पाओ। ही इज वेरी प्राउडी, वह बहुत घमंडी है। तो प्राउडी माने घमंडी नहीं होता, प्राउड माने घमंडी होता है। क्लियर? प्राउड माने क्या होता है? घमंडी। आप पिछले क्लास में था, 7 क्लास में आप पढ़े थे यूपी बोर्ड में, जो है प्राउड स्टैग था, घमंडी वारा सिंघा। क्लियर? तो प्राउड माने क्या होता है? घमंडी। तो चलिए, प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता। प्राउड खुद एडजेक्टिव है, वाई लगा कि इसको गलत नहीं करना है। अगला, दिस पेन इज बेटर देन एनी पेन इन द मार्केट। तो यहाँ देखिए, दैन एनी कभी कोई शब्द नहीं आता है, दैन एनी अदर आता है।
ए देन एनी, देन के साथ अगर एनी आएगा तो अदर भी आता है। एनी अदर माने किसी अन्य। तो यह पेन मार्केट के मतलब पैकेट की किसी भी अन्य पेन से अधिक अच्छी है। क्लियर, समझ गए ना? एनी के साथ अदर लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। मिसेज गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। तो मिसेज गांधी, श्रीमती गांधी ने अपने अंतिम भाषण जो है भुवनेश्वर में दिया। तो यहाँ लेटेस्ट नहीं रहेगा, लास्ट रहेगा। अंतिम का अंग्रेजी आखिरी क्या होता है? लास्ट। मतलब आप भाषण बहुत से दिए तो उसका क्रम बताया जा रहा है कि कौन सा लास्ट में दिया है। क्लियर, तो यहाँ लास्ट रहेगा, लेटेस्ट नहीं रहेगा। लेटेस्ट तो समय बताने के लिए लगता है, जैसे व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट मॉडल। क्लियर, या लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट न्यूज है। क्लियर, यहाँ लास्ट होगा। अगला, ही इज जूनियर देन माई ब्रदर। देन नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? टू रहेगा, क्योंकि जूनियर माने कनिष्ठ, IOR है। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी। कोलकाता की गलियां वाराणसी से अधिक चौड़ी हैं। तो यहाँ गलत है, क्योंकि कोलकाता की गलियों की तुलना, स्ट्रीट्स माने गलियां या सड़कें, गलियों की तुलना किया जा रहा है, सड़कों की तुलना, ना कि कोलकाता और बनारस की तुलना किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य में होता क्या है कि दैन के बाद आप एक वचन रहता है, जैसे स्ट्रीट्स ऑफ है तो ये बहुवचन है तो दो जाफ लगा देंगे, एक वचन दैट होता है तो दैट ऑफ लग जाता। तो आप दैन के बाद यहाँ दो जाफ कर दीजिए, बात एकदम करेक्ट हो जाएगा। तुलना हमेशा एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में करनी चाहिए। आपकी किताब में एक्सीलेंट में ऐसा रूल दिया गया है। क्लियर, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में करना चाहिए। और एक वचन, अगर एक वचन के साथ यहाँ ऑफ हो तो दैट ऑफ लगाएंगे, बहुवचन के साथ ऑफ हो तो दो जाफ लगाएंगे। तो दो जाफ ऑफ मतलब आपका इसका अर्थ हो जाता है, दो जाफ लगा दो दैन के बाद तो इसका अर्थ हो जाएगा कलकत्ता की गलियां अधिक चौड़ी हैं दैन दो जाफ वाराणसी, मतलब जो वाराणसी की गलियां हैं उनसे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। अब इसमें क्या है? ए फ्यू द फ्यू, तीन था ना, तो मतलब फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। ए फ्यू माने कुछ होता है, द फ्यू माने जो कुछ थोड़ा। तो जब द फ्यू का प्रयोग होता है, इसमें क्या है कि दैट ही मेड, ये आपका एक क्लाज आया है। किसी वाक्य में इसे फ्यू के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया हो, यानी कि दैट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया हो, तो उसमें क्या है? क्लाज रहता है। तो क्लाज रहने पर हमेशा दा लगता है, तो इसलिए आप दा लगा दीजिए। द फ्यू रिमार्क्स माने जो कुछ थोड़े, रिमार्क्स माने टिप्पणी या कथन। दैट ही मेड, उस जो उसने किया वर वेरी सजेस्टिव, बहुत क्या थे? सुझावात्मक थे। क्लियर, तो द फ्यू लगा दो, वाक्य एकदम करेक्ट। देयर इज ए वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। ग्लास में बहुत कम पानी है। तो सीधी सी बात है, वाटर तो आपका संख्या तो है नहीं, तो मात्रा है, तो मात्रा के लिए फ्यू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? लेस। क्लियर, मतलब कि ग्लास में कम पानी है, क्योंकि फ्यू का प्रयोग संख्या बताने के लिए होता है ना, इसीलिए। आगे लेस कर दो, लेस मात्रा बताता है, लेस माने कम। नो लेस देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। इस काम को 5 लड़के से कम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी गलत है, लेस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? फीवर होगा, क्योंकि संख्या बताने के लिए फीवर लगता है, फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री, लेस नहीं लगता है। क्लियर, लेस तो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर, लिटिल माने थोड़ा, वो मात्रा बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। दैट इज द मोस्ट परफेक्ट एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट। वह सरकार का सबसे अधिक, एक्सट्रीम माने अत्यधिक, अत्यधिक शक्ति है। तो इसमें गलती जानते क्या? मोस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कुछ नियम शब्द बताए गए हैं, राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, एक्सट्रीम, ये सब कुछ शब्द हैं। इनका मोर और मोस्ट इनके पहले नहीं लगाते, यानी इनका कंपैरेटिव डिग्री बनाते ही नहीं है। क्लियर, हमेशा सर्वोच्च स्थिति को ये बताते हैं, इसलिए उसी अवस्था में लिखे जाते हैं। इनकी तुलना नहीं किया जाता कि सेकंड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाओ। क्लियर, तो मोस्ट हटा दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो गया। दिस इज मोस्ट, ठीक है, द मोस्ट हटा दो, पूरा द भी हटा सकते हो, ठीक है, खाली कर दो दिस इज एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए आगे। विजडम इज मोर प्रेफरेबल टू रिचेज। तो इसमें क्या गलती है? प्रेफरेबल के साथ टू तो सही है, लेकिन मोर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेफरेबल माने होता है अधिक पसंद करनी होगी, वो कंपैरेटिव डिग्री है ही प्रेफरेबल, अलग से मोर लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है द एयर ऑफ द हिल्स इज कूलर देन द लोलैंड्स। पहाड़ी की हवा जो है निचली जमीन की हवा से क्या है? कूलर है, अधिक ठंडी है। तो आपको करना क्या था? एयर, यहाँ क्या है? पहाड़ी की हवा की तुलना की जाती है, लो लैंड की से थोड़ी तुलना किया, लो लैंड की हवा से।
तो यहाँ आपको दैन के बाद करना है दैट ऑफ लगा दो, वाक्य आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द लो लैंड्स। हो गया, चलिए अच्छी बात है। आगे है माई ऑल रिसोर्सेज आर नाउ एग्जॉस्टेड। क्लियर। तो अब यहाँ करना क्या है, आल के साथ द लगा दो, आल द रिसोर्सेज, तब आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आल और बोथ के साथ तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो अक्सर उनके साथ प्रायः द का प्रयोग किया जाता है। वर्ब रहेगा नहीं, अगर नाउन आएगा तो तुरंत जो है उसके साथ द लगा दो। क्लियर। ऑल द रिसोर्सेज माने सभी संसाधन आर नाउ एग्जॉस्टेड, थकाने वाले हैं। ही फेल्ट सेम, वह शर्म महसूस किया। तो देखिए बात क्या है कि इसमें गलती है, इसमें दो गलतियां हैं, दो तरीके से इसको सही। या तो ही फेल्ट ए सेम, वह एक शर्म महसूस किया, ए सेम तब भी सही है। या तो ए सेम ना करो तो ASHAMED कर दो, असेम्ड कर दो तब भी सही है। असेम्ड माने लज्जित, वह लज्जित महसूस किया। क्लियर। ए लगा के लास्ट में ईडी कर दो तब भी सही है, या तो कुछ ना लगाओ उसके पहले केवल ए लगा दो, ही फेल्ट ए सेम या ही फेल्ट असेम्ड। तो दोनों तरीके से वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। असेम्ड कर दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और सेम तो नाउन है तो नाउन पहले ए लगता है। क्लियर। उसे इसलिए एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ रहे हो इसलिए असेम्ड लगा के आप क्या कर दो, इसको करेक्ट कर दो। क्लियर। ASHAMED, वह लज्जित महसूस किया। देखिए अगला है आपका यू आर जूनियर, तो देन नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, टू। क्लियर। उसके बाद देखते हैं ही आंसर्ड मच क्वेश्चन, वह बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया। तो सीधी सी बात है, मच का प्रयोग मात्रा के लिए लगता है, संख्या के लिए क्या लगता है, मेनी। इसलिए आप मच हटा के यहाँ क्या लगा दोगे, मेनी, तो आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। सी इज मोर क्लीवरर देन हर सिस्टर। तो देखिए क्लीवरर माने क्या होता है, अधिक चतुर, कंपैरेटिव डिग्री है ना, उसमें अधिक की अंग्रेजी है तो अलग से मोर लगाना बेवकूफ़ी है, तो मोर इसलिए काट दीजिए, वाक्य आपका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट। जिसमें ER नहीं जुड़ता उसमें मोर जुड़ता है, इसमें तो ER जुड़ा है ना, जब ER जुड़ सकता है तो उसमें मोर नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर। अगला, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। तो दिल्ली की जनसंख्या जो आगरा की जनसंख्या से अधिक बड़ी है, तो यहाँ जनसंख्या की तुलना की जाती है, न कि आगरा की तुलना की जा रही है। क्लियर। तो इसलिए आपको देन के बाद क्या लगा देना है, दैट ऑफ लगा देना है। क्लियर। क्या लगा देना है, दैट ऑफ लगा दो, वाक्य एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे। आई शैल नॉट बाई सम मैंगोज, मैं कोई आम नहीं खरीदूंगा। तो सीधी सी बात है, सम नहीं लगाओ, यहाँ क्या लगा दो, एनी लगा दो। आई शैल नॉट बाई एनी मैंगोज, मैं कोई आम नहीं खरीदूंगा। बात समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। ही इज ए माइजर मैन, तो इसमें कुछ नहीं करना है, माइजर मैन काट दो। माइजर माने कंजूस आदमी खुद ही होता, तो मैन अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। माइजर माने होता कंजूस आदमी, तो कंजूस लिख दो, हो गया, वह कंजूस है। आदमी लिखने की कोनो जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी को ही कहा गया, ही जब लगा दिया गया तो मैन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वह है तो कोई आदमी है। क्लियर। तो मैन काट दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, मैं इस प्रकार के उपन्यासों को पसंद नहीं करता हूँ। क्लियर। तो देखिए क्या है कि इसमें दो तरीके से करेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे इसका रूल क्या है, काइंड ऑफ कब लगाते हैं हम, काइंड्स ऑफ कब लगाते हैं, इसको भी जान लो। अगर एक के प्रकार का उपन्यास है, कोई मतलब एक प्रकार का उपन्यास है, उसको आप नहीं पसंद कर रहे हो, तो आप दिस काइंड ऑफ लगा दो, तब भी सही है। दीज का क्या कर दो, दिस कर दो। अगर कई प्रकार के उपन्यास है तो दीज काइंड्स ऑफ होगा, तब काइंड के साथ क्या लगेगा, काइंड्स ऑफ। क्लियर। तो या तो आप काइंड में यस जोड़ दो, दीज काइंड्स ऑफ, तब भी सही है, या तो दीज का दिस कर देते तब भी सही हो जाता। फिर हाल दीज किया गया तो आप काइंड में यस जोड़ दो, बेटर होगा। क्लियर। दीज काइंड्स ऑफ मतलब एक से ज़्यादा प्रकार हैं, दीज क्योंकि बहुवचन बताता है, तो इसलिए काइंड में भी हम क्या करेंगे, यस लगा देंगे। क्लियर। दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स होगा, यस जोड़ के, या तो आप इसको एक प्रकार का बताना चाहो तो दिस काइंड ऑफ नॉवेल, तब भी चल जाएगा। क्लियर। NOVEL, मैं इस प्रकार का उपन्यास नहीं पसंद करता हूँ। आप समझ गए ना। तो कई प्रकार के हैं, तो इसीलिए आप दीज के साथ काइंड में यस जोड़ दीजिए। शी वाज एन ओल्ड पुअर वुमेन, वह एक बूढ़ी गरीब औरत थी। क्लियर। या गरीब बूढ़ी औरत थी।
तो सीधी बात है, इसमें गलती क्या है, तो सी वाज, ठीक है, सी वाज ए पुअर ओल्ड वुमेन, तो इसमें थोड़ा सा एडजेक्टिव का क्रम गलत है, ठीक ना। तो इसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, देखिए सी वाज ए पुअर, तब ओल्ड वुमेन होगा, वह एक गरीब, ठीक है, बूढ़ी औरत थी। कहते ओल्ड वुमेन माने बूढ़ी औरत होता ना, ओल्ड वुमेन के पहले भी पुअर लग दिया है उसकी विशेषता बतलाने के लिए। क्लियर, ए पुअर ओल्ड वुमेन ऐसे होगा, पहले आपको पुअर लिखना पड़ेगा तब ओल्ड वुमेन। क्लियर, और जब पुअर पहले आ जाएगा तो एन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, अगला ही इज सुपीरियर, सुपीरियर के साथ देन नहीं, हटा के टू कर दो। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। अब यहाँ इसमें जानते क्या गलती है, बेस्ट को हटा के आप बेटर कर दो। क्यों कर दोगे, क्योंकि दो किताबों की तुलना किया जा रहा है, यह दो किताबों में से अधिक अच्छी है। केवल बेस्ट को बेटर करना, बेस्ट के पहले द जो लगा है ना, तो बेटर के पहले भी द लगेगा, क्योंकि ग्रामर का रियल रूल है ऑफ द टू अगर आता है तो उसके पहले वाले कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव लिखा जाता है, उसके पहले द भी लगा देते हैं। क्लियर, कुछ किताबों में आपको नहीं लगा मिलता है, लेकिन वो गलत है, द लगेगा। क्लियर, अब देखिए तो कि बेटर का आपके केवल बेस्ट का बेटर कर दीजिए, आपका एकदम वाक्य करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिस इज ए मोर चीपर मोर बेटर प्रपोजल, यह अधिक अच्छा प्रस्ताव है। तो सीधी सी बात है, मोर इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि बेटर माने अधिक अच्छा जब हो गया कंपैरेटिव डिग्री, अलग से मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अगला है, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड में यस जोड़ दीजिए आप, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स कह दीजिए, वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। बात समझ गए ना, वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। तो इस तरह से फ्रेंड वन ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन नहीं लिखा जाता है। हाँ, तो 32 नंबर का आपका जो है, तो हाँ, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड में यस जोड़ दिए क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है। अगला देखिए, सीनियर में सीधी बात देन नहीं लगेगा, टू लगेगा। फिर उसके बाद है द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, तो यहाँ स्वीटली में से एल वाई हटा दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब फूल जो है मीठी सुगंध देते हैं, क्योंकि स्मेल के साथ स्वीटली नहीं लिखा जाता है, एडवर्ब है स्वीटली, एडजेक्टिव लिखा जाता है। क्लियर, क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं, जैसे मतलब कि जो नॉर्मली नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं किया जाता है, उनके साथ हम एल वाई लगा के एडवर्ब नहीं लिखते हैं, केवल एडजेक्टिव लिखते हैं। क्लियर, अगला है, द ताजमहल इज द मोस्ट फाइनेस्ट बिल्डिंग इन आगरा, तो यहाँ मोस्ट हटा दीजिए, क्योंकि फाइनेस्ट माने हो गया सुपरलेटिव डिग्री ना, जब ई एस टी जुड़ गया तो उसके पहले मोस्ट नहीं जुड़ेगा। क्लियर, ई आर या ई एस टी जुड़ने पर। अगला, आई एम सीनियर देन हटा के क्या करोगे, टू। 37 नंबर का है, यू विल बी मोर हैप्पियर, तो मोर हटा दीजिए, क्योंकि हैप्पियर माने अधिक प्रसन्न होता है, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगला, गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई टी, मुझे मेरे चाय के लिए थोड़ा सा दूध दे दो, तो लिटिल तो मतलब ना के बराबर, आपको थोड़ा चाहिए ना, एकदम ना के बराबर तो नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो इसलिए आप ए लिटिल कर दीजिए, गिव मी ए लिटिल, क्योंकि इसमें कोई क्लास भी नहीं है कि द लिटिल हम लगाएंगे। क्लियर, ए लिटिल लगेगा, थोड़ा का अंग्रेजी, तो लिटिल पहले आप ए लगा दीजिए, वाक्य आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ही डिड नॉट गिव सम बुक्स टू मी, वह मुझे कोई किताब नहीं दिया, तो देखिए डिड नॉट निगेटिव वाक्य है, तो डिड निगेटिव वाक्य में कोई का अंग्रेजी ए नहीं लिखा जाता, सम नहीं लिखा जाता, सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में होता है। क्लियर, तो निगेटिव में जो है आपको ए नहीं करना पड़ेगा। अगला है, रमेश इज सीनियर देन मोहन इन सर्विस। क्लियर, तो सीधी सी बात है, देन नहीं लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि सीनियर में आई ओ आर है ना, तो बस वही जान लो। अगला, मिल्क इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ अभी आपको बताया गया था कि टू लगता है, देन नहीं लगता है, हटा दीजिए। अगला है, ऑफ द टू बॉयज मोहन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट, दोनों लड़कों में मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान था, सबसे अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ मोर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, क्योंकि दो लोगों की तुलना किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, दो लोगों के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। क्लियर, अब इसको देखिए, ऑफ द टू बॉयज अगर शुरू में लिखे हो तो बॉयज के बाद आपको कामा लगाना पड़ेगा। क्लियर, तब जो है मोहन वाज द मोर इंटेलिजेंट, लेकिन आप कामा भी हटाना चाहो तो सबसे बेटर ये होगा कि आप पहले मोहन से लिख दो, मोहन वाज मोर इंटेलिजेंट, तब उसके बाद ऑफ द टू बॉयज, ऐसे लिखो, ज़्यादा बेटर वाक्य यही माना जाता है। बाकी गलत वो भी नहीं है, लेकिन सबसे सही यही रहेगा कि मोहन वाज द मोर इंटेलिजेंट, उसके बाद ऑफ द टू
बॉयज। क्लियर? पहले सब्जेक्ट लिखो मोहन, फिर वाज लिखो, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखो, ठीक, फिर समझ गया कि नहीं, ऑफ द टू करके नाउन लिख दो। क्लियर? मोहन वाज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, सबसे बेस्ट वाक्य यही होगा। अगला, दिस पेन इज मच मोर चीपर देन दैट। तो यहाँ मोर चीपर माने क्या होता है? देखिए गलत है। चीपर माने क्या होता है? अधिक सस्ता ना, तो इसमें मोर लगा देना बेवकूफ़ी है, तो मोर हटा दो, मच सही है, कोई दिक्कत नहीं। मच माने बहुत, चीपर माने अधिक सस्ता, बहुत अधिक सस्ता। चीपर एक कंपरेटिव डिग्री ना, तो कंपरेटिव डिग्री के पहले भी मच बात पर जोर देने के लिए लग सकता है, लेकिन मोर नहीं लग सकता है। क्लियर? क्योंकि जब चीपर में ई आर लग गया है तो मोर नहीं लग सकता। तो मच चीपर माने बहुत अधिक सस्ता, ना कि अधिक की अंग्रेजी और मोर भी लगा दोगे। क्लियर? चीपर माने हो गया अधिक सस्ता, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं। अगला ही सीनियर देन नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? टू लगेगा। क्लियर? देन हटा के क्या करोगे? टू। सी प्रीफर्स मैंगोज देन ग्रेप्स। तो देन हटा के प्रीफर्स के साथ भी टू ही लगता है, प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ। क्लियर? अगला, सी इज द मोर क्लीवरर। अब देखिए क्लीवरर माने अधिक चतुर होता है, इतना मोर लगाना गलती हो गई, मोर हटा दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच इज द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज। तो देखिए दो ही लड़कों की तुलना की तो बेस्ट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो दो के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। द रहने दो, केवल आपको बेटर करना है, क्योंकि ऑफ द टू के साथ द लग सकता है, कंपेरेटिव डिग्री में लगता है, ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिख सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज इजिएस्ट ऑफ द टू। अब यहाँ देखिए दोनों की तुलना यहाँ भी किया है, दो प्रश्न किए। इजिएस्ट नहीं रहेगा, इजियर रहेगा, कंपेरेटिव डिग्री EASIER। दिस क्वेश्चन इजियर माने अधिक आसान, ठीक है ना, द इजियर ऑफ द टू हो जाएगा। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा आपको पूरा। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगले चैप्टर की एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा के रखें ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको यही नहीं, 11-12 सभी क्लास की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।